नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। आज से यूथ महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिनों तक यूथ महापंचायत चलेगा। सीएम शिवराज इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर यह आयोजन रखा गया है। आज बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बता दें आपको, आज से यूथ का आयोजन होने जा रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। 2 दिनों तक यूथ महापंचायत चलेगी। सीएम शिवराज शामिल होंगे और साथ ही साथ कई बड़े कार्यकर्ता, नेता भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पेस्टिसाइड की कीमत जल्द ही तय हो जाएगी। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पेस्टिसाइड की कीमत मार्कफेड तय करता है। मैंने मार्कफेड के एमडी को निर्देशित किया है। इसके लिए जल्दी टेंडर जारी कराए जाएंगे। पेस्टिसाइड पुराने रेट पर ही अभी मिल रहा है, इसीलिए किसानों को कोई नुकसान नहीं है। अगर नए रेट आएंगे तो बढ़कर आएंगे। मार्केट करता है और मैंने अभी मार्केट के एमडी को निर्देशित किया है कि इसका जल्दी से टेंडर करा के और इसके रेट तय करें, ताकि किसानों को उचित दाम पर अभी जो रेट है वो पुराने रेट पे ही मिलेंगे। तो इसलिए इसमें किसान को कोई नुकसान होने की बात नहीं है, क्योंकि जब रेट आते हैं तो बढ़ के ही आते हैं। तो अभी पुराने रेट जो है उसी रेट पे मिलते हैं। इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शाम को छप्पन बाजार का भ्रमण किया। यहां उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की और जीत के लिए उनका धन्यवाद किया। दरअसल नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विजयी जुलूस न निकालने का फैसला शहर हित में लिया था, लेकिन उन्होंने लोगों से मुलाकात करना जरूरी समझा और इसीलिए वो शहरवासियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान दुकानदारों ने अपने यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता भी परोसा। हालांकि दोनों ने चुनिंदा चीज का ही सेवन किया। टीकमगढ़ से विधायक राकेश गिरी की बहन कल्याणी गिरी पर जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए सदस्यों के अपहरण का आरोप लगा है। मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए टीकमगढ़ जिले के एसपी को आदेश दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करे और वैधानिक कार्रवाई करे। न्यायालय का ये मत था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने लिखित आवेदन दिया है और बाई नेम एफआईआर आवेदन देते हुए शिकायत की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायतें की गई हैं। तो याचिका निराकृत करते हुए निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुलिस विभाग समुचित कार्रवाई करे और यदि इसके आरोप सही पाए जाते हैं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां के महाराजपुरा गांव के एक हंसते खेलते परिवार में मौत ने दस्तक दे दी। अभी तो बच्चों की अटखेलियां देखनी थी, अभी तो उनकी चॉकलेट बिस्किट की मांग को पूरा करना था, उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाना था। लेकिन न जाने क्या हुआ, चंद मिनटों में ही सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। एक जरा सी बात, जी हां, एक जरा सी बात परिवार में ऐसा तूफान ला देगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसने सोचा था ये? शायद इतना खतरनाक कदम उठाने से पहले इन मां बाप ने भी नहीं सोचा होता तो वो ना होता जो हो गया। गुस्से में कहें या मजबूरी में, एक परिवार तबाह हो गया, क्योंकि इस घर में मौत ने तांडव किया। और वही मौत साथ ले गई 1.5 साल की बच्ची, 4 साल के मासूम के साथ ही पति पत्नी की जान। फंदे पर झूलकर मुश्किलों से हार मान लेने वाले जितेंद्र वाल्मीकि के हाथ आखिर अपने जिगर के टुकड़े को फांसी पर लटकाते वक्त क्यों नहीं कांपे? बताते हैं, जितेंद्र पास ही एक स्कूल में काम करता था।
8 दिन पहले ही अपने परिवार को इस किराए के कमरे में लाया था, इस सपने के साथ कि जीवन खुशियों से भरा होगा। लेकिन 8 दिन बाद ही इस घर को मौत की नजर लग गई। वहाँ पे एक व्यक्ति हैंगिंग की स्थिति में और उसका एक बच्चा जो 4 साल का है वो भी हैंगिंग पोजीशन में डेड बॉडी मिली है, और महिला और उसके साथ एक 1.5 साल का बच्चा ज़मीन पे लेटी हुई अवस्था में मृत अवस्था में मिले हैं। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने भी विज़िट किया है। प्रथम दृष्टया ये जो है बच्चों को मारने के बाद और खुद सुसाइड करने का मामला प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या पृष्ठभूमि है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। और अभी यहाँ सिर्फ 7-8 दिन पहले आया था, तो इसलिए पड़ोसियों को भी उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है, वजह खोज रही है 4 मौतों की। वजह तो पता चल भी जाएगी, लेकिन ये जिंदगियां वापस नहीं आएंगी और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाएंगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। बड़वानी में जिला मुख्यालय के पास सड़क हादसा हो गया। एसपी बंगले के सामने हुआ यह हादसा सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट जाती है। हालांकि इस हादसे में बस स्टॉप पर खड़े यात्री बाल बाल बच जाते हैं, साथ ही बस भी चपेट में आते आते बच जाती है। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ईंट खाली कर ट्रैक्टर वापस लौट रहा था। खबर धार से है, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। मामला खटामी गांव का है। वहीं बच्चियों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर है। जलालपुरा गांव के पास नदी पर बना पुल पानी में डूब चुका है। पुल के डूब जाने से श्योपुर का राजस्थान के कोटा, खातौली और इटावा सहित कई शहरों से संपर्क टूट चुका है। इसी के साथ ही पिछले कई दिनों से टापू बने सुंडी गांव के ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ गई है। नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद अब बोट चलना भी बंद हो गई है। पार्वती नदी पर बना पुल पहले भी डूबा था, जिसके बाद नदी का जल स्तर कम होने पर यातायात शुरू हो सका था, लेकिन नदी का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे यातायात प्रभावित है। खरगोन के पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश से देजला देवड़ा बांध लबालब हो चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते करीब 1 महीने पहले ही बांध ओवरफ्लो हो चुका था। देजला देवाड़ा बांध भरने की खबर राहत भरी है, क्योंकि बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई के साथ 47 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है। पिछले साल 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात में बांध ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस साल 1 महीने पहले ही बांध लबालब हो गया है। बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन करने के मामले की जांच पुलिस ने और तेज कर दी है। घोटाले की गिरफ्तार मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे के मेमोरेंडम पर पुलिस ने सीएमएचओ दफ्तर के लिपिक सुशांत जिबेनकर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महेश मावले के बयान के आधार पर कॉलोनाइजर फर्म से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए गए। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कल घोटाले में 11वां आरोपी जो सुशांत जिमनेकर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, और उसी के साथ साथ में जो पहले अशोक मावले
करके आरोपी गिरफ्तार हुआ था, उसने एनवी प्राइम में कुछ पैसे जमा किए थे, प्लॉट वगैरह बुक किए थे, तो उस संबंध में उसने मेमोरेंडम में बताया था। तो उसी के आधार पे 4,83,000 रुपये एनवी प्राइम से उसने जो रकम वहाँ पे जमा की थी वो पूरी की पूरी जब्त कर ली गई है। अब तक आपने महिलाओं द्वारा ससुराल वालों से ही जान का खतरा या उन पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुना होगा, लेकिन दमोह में इससे अलग एक मामला सामने आया, जहां एक नवविवाहिता ने अपने माता पिता से जान का खतरा बता दिया। नवविवाहिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया और मांग की है कि उसे सुरक्षा प्रदान कर माता पिता पर कार्रवाई करें। साहू है, मेरी शादी दमोह में हुई है और मेरा मायका जबलपुर का है। मैं मम्मी पापा से बहुत परेशान रहती हूँ, मेरी टेंशन में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और घर वालों का कहना है, मायके वालों का, कि आप पति को छोड़ छाड़ के घर पे आ जाओ, आपकी छुट्टी करा देंगे और आपका दूसरा शादी करा देंगे। उसकी शादी को अभी 1 साल हुआ है, 2021 जुलाई में उसकी शादी हुई थी। तो उसके माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि अपने पति को छोड़ दो, ससुराल वालों को छोड़ दो, सारा जेवर लेके और दहेज का सामान लेके वापस आ जाओ। तो वो महिला जाना नहीं चाहती, तो उन लोगों ने धमकी भी दी है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे परिवार और ससुराल वालों को फंसा देंगे उसमें। तो देखिए, उन लोगों को बुलाते हैं। ग्वालियर में 17 साल की एक नाबालिग छात्रा को इंस्टाग्राम पर एक युवक ने दोस्ती करना महंगा पड़ गया। महाराजपुरा इलाके में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की दोस्ती करीब 6 महीने पहले विवेक नाम के लड़के से हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर शेयर किए और बात होने लगी, लेकिन विवेक इस नाबालिग से एक तरफा इश्क करने लगा था। वो उसके स्कूल पहुंच गया और छात्रा को साथ चलने की जिद करने लगा। छात्रा ने मना किया तो लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के चीख पुकार करने पर टीचरों ने विवेक को भगा दिया। छात्रा डर से पहले तो चुप रही, लेकिन लड़के ने जब छात्रा को परेशान करना जारी रखा तब उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। युवती द्वारा शिकायत की गई है कि उसके साथ एक इंस्टाग्राम पे जो उसका फ्रेंड था उसके द्वारा बाद में उसके साथ छेड़खानी की गई और जिसके ऊपर से 354 आईपीसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। खरगोन में देश की आन बान और शान तिरंगे का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। आस्था ग्राम ट्रस्ट की पहल पर पिछले 6 सालों से तिरंगे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर आस्था ग्राम ट्रस्ट के निराश्रित और मूकबधिर बच्चों ने तिरंगे की शान में ऑर्केस्ट्रा से देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। बाईस जुलाई 1947 को अपने तिरंगे को स्वीकार किया था संविधान सभा में। एक प्रकार से उसका जन्मदिन हुआ और आज की पीढ़ी वैलेंटाइन डे बनाती है, फ्रेंडशिप डे मनाती है, फजारे कौन से डे मनाती है, तो तिरंगे झंडे का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया हम? इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने की योजना है। पीएम मोदी ने देश की जनता से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। सरकार ने भी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाने की योजना बनाई है। दावा किया जा रहा है कि इसके तहत करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। इस अभियान से देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे।
जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। इस मुहिम के जरिए युवा पीढ़ी में तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ाने की कोशिश है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में बांधता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और भी प्रबल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। जी हां, मध्य प्रदेश अब फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश हमेशा से ही फिल्म निर्माण के लिए महफूज और पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। भोपाल से लेकर इंदौर तक, ग्वालियर से लेकर ओरछा तक हर जगह को फिल्मी पर्दे पर जगह मिली है। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान मध्य प्रदेश के लिए गर्व का एक बड़ा मौका आया, और वो इसलिए क्योंकि अब मध्य प्रदेश फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। जी हां, फिल्म पुरस्कार के दौरान शूटिंग के लिए निर्माताओं की पहली पसंद बनकर मध्य प्रदेश उभरा है। सूबे को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का खिताब मिला है। दरअसल इस खूबसूरत सूबे में वो हर चीज है जो फिल्म निर्माताओं को चाहिए, फिर चाहे वो लोकेशन की बात हो या सुरक्षा की, सतपुड़ा की खूबसूरत वादियां हो या फिर ओरछा की सांस्कृतिक जमीन। फिल्मी पर्दे पर सूबे के कई स्थानों को जगह मिली है। The award for the most film-friendly state goes to Madhya Pradesh, who will be given a Rajat Kamal and a certificate. In the most film-friendly state, special mention has been received by the states of Uttarakhand and Uttar Pradesh, and a certificate each will be given to them. हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की काफी शूटिंग भी मध्य प्रदेश में हुई। धाकड़ की शूटिंग सतपुड़ा और पाथाखेड़ा जैसी जगहों पर हुई है। इसके अलावा रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल की फिल्म राजनीति की शूटिंग भोपाल में हुई थी। सलमान की मशहूर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, इसकी शूटिंग इंदौर में हुई थी। मध्य प्रदेश का महेश्वर फिल्मकारों की पहली पसंद है। इस जगह पर बाजीराव मस्तानी, नीरजा जैसी कई फिल्मों के दृश्य फिल्माए जा चुके हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो की शूटिंग जबलपुर के भेड़ा घाट में हुई है। यहाँ की पहाड़ियों के बीच बहती नदियों में ऋतिक रोशन ने खूब दौड़ लगाई है। चंबल के डकैतों पर आधारित पान सिंह तोमर की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई। गुजरे जमाने की बात करें तो नया दौर, मुझे जीने दो, तीसरी कसम, किनारा, सूरमा भोपाली, पीपली लाइव, चक्रव्यूह, गंगाजल 2 जैसी अनगिनत फिल्में मध्य प्रदेश में शूट हुई हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी। तब 1953 में प्रदर्शित कुछ बेहतरीन फिल्मों को चुना गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। देश में स्वतंत्रता के बाद कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इन पुरस्कारों के पीछे मकसद ये भी था कि अच्छी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हर कैटेगरी के आधार पर अलग अलग अवार्ड दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने अक्सर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर, नेता के बेटे को नेता बनते ही देखा होगा, लेकिन डिंडौरी विधानसभा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के सुपुत्र शिवाय मरकाम ने इस परंपरा को तोड़ा। ओमकार मरकाम के बेटे शिवाय मरकाम नेता न बनकर स्नेक कैचर बने हैं। वे खतरनाक से खतरनाक सांपों को चुटकी बजाकर पकड़ लेते हैं। हाल ही में उन्होंने एक मकान से करीब 7 फीट लंबे खतरनाक प्रजाति के ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद शिवाय मरकाम ने ब्लैक कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। शिवाय मरकाम पिछले 2 सालों से स्नेक कैचर का काम कर रहे हैं और अब तक करीब 500 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। शिवाय मरकाम बताते हैं कि उन्होंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भोपाल आर्मी कैंप से ली है। उन्हें बचपन से ही वन्य प्राणियों के प्रति लगाव रहा। वहीं उनके पिता ओमकार मरकाम अपने पुत्र के इस काम को पुण्य का काम बताते हैं और उन्हें सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। मैं 500 से ज़्यादा सांपों का मैं रेस्क्यू कर चुका हूं। अभी
ये साल 147वां सांप कली पकड़ा हूँ। 147 सांप अभी तक 2022 में रेस्क्यू हो चुके हैं, जिसमें कोबरा है और जो जहरीले वेनेमस स्नेक है उसमें कोबरा है, कॉमन क्रैट है, रसल वाइपर है। हमने कहा भी सावधानी बहुत जरूरी है और जिस तरह से जहरीले सर्प को पकड़ना बहुत ही कठिन कार्य होता है और हमने कहा भी कि ये बहुत कठिन कार्य है, पर उनका रुचि है, वो पकड़ते हैं, इसलिए आशीर्वाद ही देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हमेशा इस कार्य में ईश्वर कृपा बनाए रखें। भोपाल से बड़ी खबर है। हमीदिया अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी, ये पूरा केस है। जिला कोर्ट ने नाराजगी जताई है। भोपाल क्राइम ब्रांच की अधूरी डायरी पर सख्त नाराजगी जताई है। 11 अगस्त को फाइनल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। याचिका में नेताओं और अफसरों की सांठगांठ का आरोप लगाया गया था।